Class 10th History, Chapter 6, Post-Independence Era, J&K on the Path of Modernization. Today's topic is agriculture expansion and the development of irrigational projects in J&K after 1948. स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो का एक पार्ट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ J&K स्टेट। तो अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपने पढ़ा अबाउट लैंड रिफॉर्म्स इन J&K आफ्टर 1948। आज हम इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो उसका एक्सपेंशन कैसे बढ़ाई गई J&K में बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन ज़रूरी था उस टाइम कि 90% लोग एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो उस टाइम एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और अभी भी ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री या स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी था जो इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स की, यानी कि खेतों तक पानी बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह पहुँचे ताकि इससे पैदावार बढ़े। तो आबपाशी यानी कि इरिगेशन ज़राअत को बढ़ावा देना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स, इरिगेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होती है। इरिगेशन होता है वाटर सप्लाई टू प्लांट्स, और ये कितना ज़रूरी है फॉर एग्रीकल्चर खुद भी आपने देखा होगा अपने फील्ड्स में, और पैदावार के लिए कितना ज़रूरी होता है। 1950 के बाद आबपाशी यानी कि इरिगेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्हें पता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड इट्स पीपल एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और प्रोडक्शन क्रॉप्स की और ज़रूरी थी, क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन पैदावार को कम करता और फिर ये पीपल्स पर, जो आम लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता। 1950 के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो वाटर रिसोर्सेस से इरिगेशन पर्पज़ के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिवर्स बहुत सारी थी J&K में और वो पूरे साल पानी से भरी रहती थी। तो अब उसका सिर्फ इस्तेमाल करना था, उनको उस पानी को पहुंचाना था खेतों तक, और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक अलग से आबपाशी का डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बनाया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान जो बनाए जाते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्वर प्रोजेक्ट्स स्टेट, उसमें इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, जिसकी वजह से बिटवीन 1956 टू 1966 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 10 सालों में दुगनी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी इरिगेशन यानी कि वाटर सप्लाई टू फील्ड्स को। जो सेकंड आया लैंड एक्सपेंशन में और लोगों की प्रॉब्लम्स हटाने के लिए क्रॉप्स प्रोडक्शन बनाने के, वो था एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है इट मीन जॉइंटली ओन कमर्शियल बिजनेस organized by usually organized farmers or consumers that produces and distributes goods and services and is run for the benefit of its owners, for example farmers। तो कॉपरेटिव्स का मतलब होता है जब फार्मर या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई बिज़नेस खोले और सारे मिलकर उसमें पैसा लगाए या कोई भी चीज़ लगाए, उसमें मिलने वाले प्रॉफिट को फिर ग्रुप के सारे मेंबर्स डेमोक्रेटिकली आपस में बांट लेते, उसे कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। जैसे अमूल है इंडिया में, अमूल जिसके दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये एक गांव है गुजरात में, आनंद। वहाँ के जो सारे फार्मर्स हैं वो अपने यहाँ का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं और वहाँ से ये जो दूध होता है ये फिर मार्केट में पहुँचता है पैकेजिंग के साथ, और जो पैसा इसमें आता है
वो वहाँ के जो आनंद के रहने वाले विलेजर्स जो अपना यहाँ से बफेलोज़ और काउस का मिल्क प्रोडक्शन बेचते हैं फैक्ट्रीज़ में, उनको फिर ये प्रॉफिट यानी कि पैसा बांट दिया जाता है। ऐसी सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं, जिस पे हर कोई मेंबर को बराबर का फ़ायदा मिले। तो इसकी भी शुरुआत JNK में गवर्नमेंट ने की आफ्टर 1948, पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया JNK गवर्नमेंट ने, ताकि गांव के लोगों को इससे फ़ायदा मिले, कर्ज़ लेने में, माफ़ करने में, सीड्स खरीदने में के लिए पैसे जो हो, ताकि वो नई नई फसलें लगा सके और अच्छी फसलें लगा सके। ज़मीन प्रोवाइड करना, गांव में जो भी आम प्रॉब्लम्स होती है गाँव की, उसको निपटने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेटअप की गई बाय JNK गवर्नमेंट आफ्टर 1950। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना कोऑपरेटिव्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, मगर फिर भी इनमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। मगर लास्ट में धीरे धीरे मिसमैनेजमेंट और मॉल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोऑपरेटिव JNK स्टेट में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए था। तो मगर गवर्नमेंट ने आफ्टर 1950 इनिशिएटिव्स उठाए थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सक्सेसफुल रहे इन JNK, स्पेशली इन विलेजेस, जैसे आनंद जो विलेज था गुजरात में, उसके साथ जो सक्सेस स्टोरी हुई अमूल की। थैंक यू।